good evening. Welcome to Chat with Khwahish, your always sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Today's episode is again dedicated to women entrepreneurs out there and who are really inspiring us. This month, October, we are dedicating only to the women who are doing a great job. Today we have one of the personality from Kolkata and she is really doing a great job with her e-commerce online business. She says that all the housewife after the marriage the life don't stop. You need to work, you need to maintain yourself, you need to have a strong your own position not only for the family but for the society. She has really set an example as housewife and woman in society. She is doing a great job. Her online marketing is the best out there, and people around in society they are loving her collection, and she is doing a great job. Let's welcome it's none other than Sneha Das from Kolkata. It's been our honor to share the screen with her. Let's welcome her only on this platform that is Chat with Khwahish Your Wish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Thank you so much, Sneha Das, to accept our invitation to our platform, Chat with Khwahish Your Wish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. How are you doing today? I am very good. And how are you all? And thank you so much for inviting me. और इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू करती हूँ बिकॉज ये प्लेटफॉर्म बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है सच मानिए तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे वर्ड्स के लिए. आई होप कि आपका जर्नी और एक्सपीरियंस इस एपिसोड के साथ और भी उम्दा होगा एंड यू विल शाइन लाइक अ स्टार. सो आपको पता है हमारे ये जो चैनल है जो एपिसोड है सारे यूट्यूब में आने वाले हैं every Friday 5:30 to 6:30 and you are one of the personality who is an entrepreneur personality and we welcome you once again. So Sneha, how is everything at your place in Kolkata and what's the new thing going on in Kolkata? कोलकाता तो बहुत अच्छा शहर है आप सब जानते ही हैं और मतलब बहुत ही अच्छा है. कभी आइए हमारे इधर घूम के जाइए रसगुल्ला खा के जाइए बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पे. ओके तो स्नेहा हमारा सेगमेंट नंबर 1 है कनेक्टिंग योरसेल्फ. इस सेगमेंट में हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं. तो आप क्या करते हो एंड आप ऑनलाइन बिजनेस पे कैसे आए, आप एक मैरिड हो, बच्चा है, हाउ यू डू लाइक योर वर्क प्लस हाउ इज द रिलेशन विद योर फैमिली, आपके बच्चे के साथ, हाउ इज एवरीथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत ही साधारण से घर की लड़की हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली और आफ्टर मैरिज जस्ट एक मतलब हाउसवाइफ बन के रह गई थी. मतलब कुछ भी नहीं, बस घर में घर का काम, घर में रहना, बस यही था जिंदगी में. मुझे कुछ करना था, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था. मेरे अंदर ये चाहत थी कि मुझे करना है, मुझे अपने पैर पे खड़े होना है, किसी भी चीज के लिए दूसरे के आगे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे अपना इंडिपेंडेंट मुझे खुद बनना है, अपने लिए करना है ये सब. तो स्टार्टिंग में मतलब बिजनेस जस्ट ऐसे ही नॉर्मली घर में बुटीक टाइप था मेरी सासू माँ का, चल रहा था लेकिन मुझे खुद का कुछ करना था. तो मैंने अपना एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म मैंने अपने खुद से तैयार किया जिससे मैंने अपने घर के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन में सेल करना स्टार्ट किया. जैसे जो चीज मेरे बुटीक में है मैं उसका फोटो लेती थी और फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे मैं शेयर करती थी. देन वहां से मुझे कस्टमर मिलते थे, जो भी ऑर्डर्स आते थे मैं फिर उसे मैं आगे कुरियर लगा देती थी. हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते थे, लोगों को पसंद आते थे, तो इस वजह से सेलिंग भी बढ़ती गई. फिर मैंने एक रीसेलिंग कंपनी ज्वाइन की, उनके साथ मैंने 3 साल काम किया और उस 3 साल में उस कंपनी ने मतलब बहुत कुछ मुझे मतलब मेरे को स्टैंड करने में बहुत मदद की है. मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंची हूँ सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी की वजह से. मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे. और रही बात उनके सपोर्ट की तो मैं उनको भी अभी भी थैंक यू कहती हूँ क्योंकि आज जो मैं स्नेहा को लोग जानते हैं ना कि स्नेहा दास एंटरप्रेन्योर है, तो वो सिर्फ उसी की वजह से जानते हैं. और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता गया. फिर फैमिली की देखिए फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से भी मुझे कुछ करना था. हाँ, तो
धीरे धीरे करती गई होते गया, और अभी बहुत अच्छे मतलब पोजीशन पे हूँ। अपने घर का समझ लीजिए आधे से ज्यादा खर्चा मैं उठा लेती हूँ, बच्चे की स्टडी भी मैं ही करवा लेती हूँ, देख लेती हूँ सब कुछ। तो ये चीज मेरे लिए खुद के लिए बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है कि हाँ मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी मदर को भी सपोर्ट करती हूँ, इन लॉज के साथ साथ मैं अपने मायके वालों को भी सपोर्ट करती हूँ। इसलिए मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर कि हाँ मैं इतना कुछ कर माशाल्लाह, पा रही हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड स्नेहा। एंड हमारा ये प्लेटफॉर्म इसी आधार पे है कि लोग अपने एक्सपीरियंस जर्नी शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इस दुनिया पे कि इतने कुछ वो लोग गुजर रहे होते हैं, पर कोई नहीं होता कि हाँ उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पहचाने। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ आप भी उस एक फैमिली के भी हिस्से बन चुके, दैट स्टैंडर्ड ख्वाहिश फैमिली। इसी के साथ स्नेहा मेरा ये सवाल होगा आपसे कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग, आपको अपनी जॉब पे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ऐसा एंटरप्रेन्योर, ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग सेल पे आपको क्या पसंद है? सबसे अच्छी चीज इसकी ये है ना कि आप घर में बैठ के इजीली काम कर सकते हो। आपको हेडेक नहीं है कि हाँ आपको जॉब पे जाना है, सुबह 10 से रात 9 का, सुबह 10 से या रात शाम 5 का आपको जॉब मेंटेन करना है, किसी के यहाँ जाके काम करना है, ये इसमें आपको कुछ भी नहीं है। आप अपना घर का खाना बनाते बनाते भी ये काम कर सकते हो, बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते भी ये काम कर सकते हो, अपनी घर गृहस्थी को साथ में लेते हुए आप ये काम इजीली कर सकते हो। कोई भी हेडेक नहीं होगा, आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि मेरे संग नहीं हुआ है ऐसा। मेरी फैमिली सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा, सबका सपोर्ट है मेरे साथ, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रोडक्ट को डिलीवर कहीं नहीं हुआ, उस टाइम पे हमें टाइम लगता है, थोड़ा फोन में कन्वर्सेशन करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ती है। बट अदरवाइज ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मतलब घर के हाउस वाइफ के लिए तो बेस्ट है। अपना घर का काम करते करते इजीली सब कुछ करते करते ये बिजनेस कर सकती है, और इनकम भी कर सकती है, बहुत अच्छी इनकम भी हो जाती है। अमेजिंग, एंड आई होप इस एपिसोड के साथ और भी बिजनेस वुमेन बढ़ता रहे और सारे हाउस वाइफ और भी ऐसा चलाते रहे और अपने दम पे खड़े रह के प्राउड फील करें हम। इसी के साथ कहते हैं ना, लाइक एक्सपीरियंस और जर्नी हमेशा कनेक्टिव होता है। तो आप किससे इंस्पायर हुए, लाइक आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मुझे ये ई कॉमर्स बिजनेस में ही मेरा पहचान हो सकता है? तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको, लाइक हाउ यू केम टू दैट? इंस्पिरेशन बोलते तो देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी का नाम लूंगी, क्योंकि मेरी मदर हैं, वो अभी भी जॉब करती हैं। हाँ जॉब करके इनकम करती हैं, तो मुझे एक साइड से मेरे को ये था ना कि मेरी मम्मी इतनी मेहनत कर रही है, कि वो इतनी एजेड होके इतनी मेहनत करके कमा सकती हैं, तो मैं घर बैठ के ये थोड़ा सा काम क्यों नहीं कर सकती हूँ। साथ ही साथ मेरी मदर इन लॉ, वो भी बहुत मेहनती हैं, और मतलब उनका भी खुद का बुटीक है, मैं बताई हूँ जैसे, तो वो भी सारा दिन मेहनत करती हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर जाके कुछ करूँ, बिकॉज मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। तो इसी वजह से मैं ये चीज कहूंगी कि मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ और मेरी सासू माँ है। इन दोनों को मैं अपनी इंस्पिरेशन के हिसाब से देखती हूँ, और ये दोनों ही बेस्ट है मेरे लिए, तो इंस्पिरेशन बोल के यही है। अमेजिंग। हाँ, एक एक माँ और एक अगर सास माँ हो जाए तो हाँ वो तो बेस्ट है, बिकॉज कहते हैं ना लोग, इंडिया में, एशियन कंट्री में, हर जगह में सास बहू का नोक जोक, लफड़ा एंड ऑल दैट, बट आई कैन सी इन योर स्टोरी इज डिफरेंट। आपका सास तुम आपको बहुत Yes, सपोर्ट करते yes. हैं, मेरी सैल्यूट स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए कहते हैं ना, तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, बहू अगर बेटी बन जाए ना, तो सास को माँ बनने में टाइम नहीं लगता है, बहू को भी वेल बेटी बनना सेड, पड़ेगा। हाँ, और सास को भी एग्जैक्टली। माँ बनना पड़ेगा, तो ही बहू को भी बेटी की तरह आप देख पाओगे। तो कभी भी वाओ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आपको ताली के लिए दो दो हाथ चाहिए। अगर ये सही है तो ये भी सही रहेगा, हमको दोनों को मेंटेन करके चलना है। एग्जैक्टली, अगर हम वेल नहीं सेड चलते स्नेहा। हैं तो हम झुक जाएंगे, हम छोटे हैं। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, दोनों को मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो ये बैलेंस नहीं होगा कभी भी। एग्जैक्टली, एंड आई होप कि इस एपिसोड के साथ और भी सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी रिश्ता बन जाए, एंड आई होप जितना मुस्कुरा रहे हो लोग भी इतना मुस्कुरा रहे हैं। इसी के साथ आई वांट टू नो दैट जब आप ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, तो इट्स नॉट दैट कि हाँ इजी है, सब कुछ बराबर हो गया।
So what are the challenges? क्या complications आपने face करा in the beginning of this platform? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे मेरे सामने। चैलेंजेस की अगर बात करूंगी तो मतलब दिल घबरा सा जाता है कि किस किस दौर से मैं गुजरी हूँ, बाप रे बाप। मतलब लिटरली फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग किया था ना, तो पूरा 10 से 15 दिन तक लिटरली ना लगता था कि करूँ कि ना करूँ, कुछ होता ही नहीं था। कोई सेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत ही की जा रही हूँ, मेहनत की जा रही हूँ। अरे प्रोडक्ट्स को लाके फोटो खींचने में भी तो मेहनत लगता है, उसे शेयर करने में भी तो मेहनत लगता है। तो थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, बिकॉज थोड़ा बहुत ये था ना इशू कि कस्टमर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ मैं स्नेहा क्रिएशन से सामान ले रही हूँ, क्या ये ट्रस्टेबल है। जो लोकल लोकल के कस्टमर है वो तो जानते हैं मुझे कि हाँ मैं अच्छा सामान दूंगी, उनके सामने मैं हूँ। बट हमारे बाहर के जो कस्टमर है, मैं रहती हूँ कोलकाता में, ठीक है, पुणे के कस्टमर हैं, गुजरात के कस्टमर हैं, तो ऑल इंडिया मेरी सर्विस थी। तो उस टाइम पे मुझे दिक्कत इस बात की होती थी, वो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे मेरे साथ कि हम अगर ले रहे हैं प्रोडक्ट खराब आ गया तो फिर हम कैसे लेंगे, किसको देंगे, वापस होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ी थी। स्टार्टिंग के 15 दिन कुछ भी नहीं हुआ था, उसके बाद धीरे 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 लोग ना मतलब जानने लगे, तो धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे थे मुझे। 15 दिन के बाद 16 डेज की अगर मैं बात करूं तो एक दिन मतलब एक लेडी है, मेरी कस्टमर है बहुत अच्छी, उस लेडी ने मुझसे 10,000 की शॉपिंग की एक दिन में। वो मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब एक चीज था कि चलो फर्स्ट टाइम इतना सारा सामान मेरा सेल हुआ था। और कॉम्प्लिकेशन में अगर मैं बोलूं तो एक कस्टमर है मेरी, वो भी बाहर की है। उस कस्टमर के पास लिटरली मतलब मैं जो भी सामान भेजती थी, अगर मैं ज्वेलरी सेंड कर रही हूँ तो वो ज्वेलरी टूट जाती थी कुरियर में। हाँ, तो ये चीज मुझे थोड़ी फेस करनी पड़ती थी, उनसे मुझे बात सुनना पड़ता था, लेकिन मैं फिर उनको सेंड करती थी। इसमें नुकसान मेरा होता था, बिकॉज इसमें कुरियर वाले की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो लगेज लेके जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है। वो नुकसान मुझे फेस करना पड़ता था। और उनके पास मैं जितनी बार सामान भेजती थी उतनी बार वो टूटा हुआ ही जाता था। ये पता नहीं क्या हो रहा था मेरे संग, नहीं पता। एटलीस्ट मैंने उनको बोला कि आप ये प्रोडक्ट छोड़ो, आप कुछ दूसरा ट्राई करो, होप शायद चला जाए। तो फिर बाद में स्टेबल हुआ, ठीक हो गया। तो इस तरह करते करते बहुत सारे ऐसे तो चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे जिंदगी में मेरी कंपनी काम को लेके। अगर चैलेंजेस ना हो तो स्नेहा दास हिम्मत और स्ट्रॉन्ग पर्सन कहाँ बने? इसीलिए आप हाँ इतना जो मुकाम में हो आपके चैलेंजेस की वजह से, बिकॉज इसी इससे आप सीख कर आज यहाँ तक पहुंचे, आगे भी आगे और भी पहुंचोगे, ये हमारी दुआ है। सो स्नेहा, चैलेंजेस के साथ कुछ गलतियां भी इंसान करती है, और आपने शायद बहुत किए होंगी इन द बिगिनिंग जब आप ये बिजनेस पे आई। तो ऐसे से क्या गलती जो आपने किया, अभी अभी आप सोचते हो हाँ ऐसे भी मैंने किया था एक दफा, तो क्या क्या गलती की जो अभी आप मुस्कुराते हो गलती सोच के? गलती गलती के बिना तो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, खैर। लेकिन मेरे साथ गलतियां थोड़ी कम ही हैं। मैं गलती हाँ। जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ ना बहुत ही सोच समझ के, थोड़ा ध्यान से टाइम लेके करती हूँ। हाँ थोड़ा लेट होगा, लेकिन मुझे काम मेरा परफेक्ट चाहिए। चाहे वो कुकिंग बोलो, चाहे वो मेरा बिजनेस बोलो, चाहे वो कुछ भी बोलो, मैं थोड़ा टाइम लेके करूंगी, लेकिन हाँ मैं कर ले जाती हूँ। कुछ भी हो मुझे करना है किसी हालत में भी, मैं वो कंप्लीट करूंगी, परफेक्टली करती हूँ बिल्कुल। तो गलती मुझसे थोड़ी कम ही होती है। तो उसमें मुझे याद नहीं है कि मैंने एक्चुअली में क्या गलती की है कभी। ओके, इसी के साथ स्नेहा, अगर आपको एक एडवाइस देना चाहे जो भी इतने सारे हाउस वाइफ है, चाहे पूरी पूरी इंडिया को, पूरी वर्ल्ड को, आप उनको क्या एडवाइस देंगे जो ये बिजनेस में आना चाहते हो, जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बस? जी, तो मैं ना सबसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, घर में बैठ के अगर आप कुछ प्रोडक्ट शेयर करके, तो अगर कुछ आपको इनकम हो रहा है तो प्लीज कीजिए। और कुछ भी कीजिए, ये नहीं कहूंगी कि आप हमारे ही बिजनेस में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हाँ आज के दौर में हर लड़की को अपने पैर पे खड़े होने का हक है। उनको अपने पैर पे खड़े होना चाहिए, खुद के लिए खड़े होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के इंडिपेंडेंट के लिए हमें खड़े होना है अपने पैर पे।
इसीलिए जो भी है, जिससे जो भी हो पड़ता है वो लोग करे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वेल सेड। इसी के साथ आई वांट टू नो स्नेहा कि आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक मदर भी हो, अभी आपका छोटा बच्चा भी है, वो पढ़ने भी जाता है एंड घर संभालना एंड ऑल दैट, इट्स नॉट सो इजी जॉब। तब हाउ डू यू हैंडल घर का काम, बिजनेस एंड एवरीथिंग, कैसे हैंडल करते हो प्रॉपर? मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। इनफैक्ट सब लोग मुझे बोलते हैं कि यार तेरे 10 हाथ है क्या, तुझे इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेती है, तो दुर्गा माँ है पूरी। तो हो जाता है, मैं कर लेती हूँ। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे ना, मेरे घर में मेड भी नहीं है, मैंने कुछ ही नहीं रखा है। उसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद का हाथ का काम है, जल्दी जल्दी करना है, कर लिया, हो गया। तो ये चीज है। सुबह उठ के घर का पहले काम कंप्लीट कर लेती हूँ फर्स्ट पूरा। उसके बाद बेटे की क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे से, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी यहाँ पे। तो उसको लेके 2 घंटा मुझे रहना पड़ता है पूरा, क्योंकि वो छोटा है, उसे समझ में नहीं आता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे मैं उसके साथ रहती हूँ, क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बाद फिर वही कुकिंग का तो मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही। उसके बाद जो भी टाइम मुझे मिलता है ना, ये दोपहर का टाइम मेरा रहता है काम का। मैं 3 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं अच्छे से काम करती हूँ। किसके ऑर्डर्स पहुंचे हैं, किसकी ट्रैकिंग आई है, किसको मुझे देना है, किसके रिटर्न्स जाएंगे, तो ये सब काम मैं उस टाइम में देखती हूँ। और ऑर्डर जितने भी आते हैं मैं उसे प्लेस में राख में करती हूँ। तो इसीलिए मैं बोल के रखती हूँ कि मैं अगर नहीं एक्टिव हूँ तो आप लोग प्लीज उसको डाल दो, ऑर्डर डाल दो व्हाट्सएप पे, जहां पर भी है मैसेंजर पे डाल दो, मैं वो रात को आपका कंप्लीट करवा दूंगी। ये वाओ, चीज वेल स्मार्ट, वेल करना पड़ता है। वेरी गुड। यू नो, इसमें परफेक्शनिस्ट होता है बिकॉज यू नो आपका काम, आपका रोल, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपरली आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसलिए नो कॉम्प्लिकेशंस यू आर फेसिंग। तो इसलिए हाँ, इसी के साथ आई वांट टू नो दैट आपका कोई लाइक यू नो आप बनारस से हो, आप जी, कोलकाता में सेटल हो गए, सो ये जर्नी कैसा रहा? बिकॉज मुझे ईगर है दैट हाउ अ बनारस गर्ल इज सेटल्ड टू कोलकाता, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ ये सब? बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब सब कुछ मेरी जिंदगी में सब क्विक क्विक होता है। ये भगवान लिख के भेजा है ऊपर से, नहीं ये मेरी तकदीर में है, मुझे नहीं पता। मैं जस्ट बनारस में मेरा मायका है, यहाँ पे मेरी मौसी रहती है, मैं यहाँ पे घूमने आई हुई थी। तो ऐसे ही करके मेरे ससुराल वालों को मैं पसंद आ गई थी, अचानक से बोला गया कि नहीं शादी करवा देनी थी, जल्दी करना है। इनको जल्दी थी यहाँ पे, इनके घर वालों को। तो जल्दी जल्दी 16 डेज में मुझे बनारस छोड़ के यहाँ पर आ जाना पड़ा। और इतनी बुरी कंडीशन है अभी तो, मतलब ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ से जा ही नहीं पाती हूँ वहां से। ये हालत है मेरी, बनारस तो मेरा जाना ही नहीं होता है। सो कोलकाता में सेटल होने के बाद आपको कैसे लगा? लाइक उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर बहुत अलग है बनारस से, सो हाउ डिड यू सच बोल रही हूँ ना, वेंट थ्रू? सच सच बताऊँ तो अभी जो बनारस की हालत है ना, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ यार कहाँ शादी करा दी मेरी गाँव में तुमने। मम्मी बोलती है एक्चुअली मेरा घर ना मेन कोलकाता से थोड़ा आउटर में है। तो इस वजह से यहाँ पे स्टार्टिंग में तो थोड़े बहुत मॉल्स वगैरह यहाँ पे थे नहीं। हाँ, तो बनारस बनारस बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पे मॉल्स वगैरह आपको हर मोड़ पे मिल जाएंगे, शॉपिंग सेंटर वगैरह। तो ये सब चीज यहाँ पे नहीं मिलता था, यहाँ तक कि मैं शॉपिंग में खुद की शॉपिंग भी ना, मैं मतलब ऑनलाइन से ही, बाहर से ही मतलब मंगवाती थी। तो ये मेरा बिजनेस करने का स्टार्टिंग एक्चुअली यहीं से हुआ है, क्योंकि मैं जो पहनती थी यहाँ के लोगों को वो पसंद आता था, मेरे को बोलते थे मेरे लिए भी मंगा दो। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे को मंगा के देने बोले तो मैं काम ही चालू कर देती हूँ ना, मेरी भी इनकम हो जाएगी। तो ये चीज थी एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करने की मेरी। वाओ, अमेजिंग। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान का सोच हर सेकंड में अगर अच्छे से सोचे ना, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। बट आजकल के लोग सोचते नहीं है, बस लोगों को नीचा करने के लिए उस पे लगा रहते हैं कि हाँ इनको नीचे करो, इनको प्रेशर करो, इनको ये करो वो करो, ये नहीं एकदम सोचते कि 110% आप बात बोले हैं। मेरे को भी कम लोग नहीं है मेरे जिंदगी में भी जो लोग बोले थे कि इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम्म, मतलब लिटरली लोगों ने मुझे बोला था इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, करेगी क्या, से जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आज उनके मुंह पे ताला लग चुका है ऑलरेडी। हो सकता है अभी ये एपिसोड सब देखेंगे भी, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि देख लो भाई, आज यहाँ पर हूँ और इंशाल्लाह और भी आगे जाऊंगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी प्रे फॉर यू द बेस्ट एंड वी होप कि अब यही नहीं और भी आगे कामयाब हासिल
Neha, I just want to know, ऐसे स्नेहा दास, आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है? हाँ, वीकनेस और स्ट्रेंथ। मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ मेरा बच्चा है। उसको देख के ही मेरे को मतलब एनर्जी आ जाता है कि नहीं, इसके लिए मुझे करना है। वाह। और वीकनेस, मेरी वीकनेस नहीं है कुछ भी। मैं किसी भी चीज को लेके मैं वीक नहीं पड़ती हूँ। मेरे में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी चीज को फाइट करके आगे निकल सकती हूँ। इसका तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। अमेजिंग अमेजिंग। आप जो पहले कह रहे थे कि लोग आपको कहते कि स्नेहा कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है, ऐसे लोग बहुत सारे कुछ कहते हैं, तो आप उन नेगेटिविटी को कैसे दूर रखते हो? लाइक हाँ, मुझे इन सबसे दूर रखना कैसे? इग्नोर, इग्नोर, सीधा इग्नोर। उनकी बातों पे ना, एक्चुअल में क्या है ना कि सर होता क्या है ना, आपको जो लोग नीचा दिखाते हैं ना, अगर आप उनको सीरियस ले लोगे ना, तो जिंदगी में आप आगे निकल जाओगे। हाँ, मैं इग्नोर तो करती थी, लेकिन ना मेरे दिमाग में है, हमेशा चलता रहता था कि यार ऐसे क्यों बोलते हैं मुझे सब। क्या मैं क्या मतलब, जल्दी शादी हो गई है, कुछ कर नहीं पाई, स्टडी ज्यादा नहीं कर पाई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी अपनी जिंदगी में। करने को बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर जिंदगी को अगर खोल के देखा जाए ना, जिंदगी में इतना कुछ है ना कि आप थक जाओगे करते करते, लेकिन लोग करते नहीं। तो एग्जैक्टली। ये चीज ना, मैं उनके जो वो नेगेटिविटी बोलते थे ना मुझे, मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली थी एक्चुअल में, कि नहीं, इग्नोर करती थी साइड से, लेकिन मेरे दिमाग में रहता था कि यार बोल रहे हैं ना, इनका मुंह मैं बंद करूंगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट 2019 में लॉकडाउन होने के पहले मुझे आगरतला में हमारा एक इवेंट हुआ था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। वहां पे मुझे बेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। तो वो वाह। अवार्ड भी उनके मुंह पे बहुत बड़ा ताला लग चुका था उसी टाइम पे। उसके बाद से फिर कुछ बोलते नहीं थे मुझे। अमेजिंग अमेजिंग, एंड आई होप ये एपिसोड में श्योर गारंटी है कि वो लोग आगे से आपका तारीफ ही करेंगे, और जो नेगेटिविटी फैला रहा है वो लोग से रिक्वेस्ट है कि नेगेटिविटी ना फैला के आपको खुद सोचो कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, बिकॉज सबका ब्रेन एक जैसा ही है, बस सोचना अलग है। आगे बढ़ने का, लोगों को नीचा करने का नहीं। इसी के साथ स्नेहा, मुझे ये सेगमेंट खत्म नहीं करना है, बट व्हाट टू डू, हम हमारा दूसरा सेगमेंट में भी पहुंचना है। आई हैड वेरी ग्रेट टाइम टू नो मोर अबाउट। हमारा सेगमेंट नंबर 2 है कनेक्टिंग पीपल। देखते हैं आप इसमें कैसे खेलोगे हमारे साथ। We are हाँ, taking a short break and we are in conversation with Sneha Das from Kolkata, and basically she's from Banaras. She is one of the entrepreneur and she has won an Entrepreneur Woman Award also. This is a great opportunity. Welcome back after a short break. We are in conversation with Sneha Das from Kolkata. Basically, she's from Banaras, one of the women entrepreneur on this special episode. Let's see how she's connecting our segment number 2. तो स्नेहा, हम हमारे सेगमेंट नंबर 2 में जाते हैं। सेगमेंट नंबर 2 इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल। तो आप लोगों के साथ कैसे कनेक्टिव हो? इज इट इजी टू कनेक्ट या बहुत टाइम लगता है? कैसा है आपका विचार? नहीं नहीं नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है लोगों के संग कनेक्ट होने में। आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपको भी लग रहा होगा कि मैं कितनी फ्रैंक हूँ। तो Yeah. ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे लोगों के संग कनेक्ट होने में। मैं किसी भी मतलब किसी को भी बहुत जल्दी से अपना फ्रेंड बना लेती हूँ और कर लेती हूँ सबसे। ये मेरी वेरी मतलब गुड टू नो। स्पेशलिटी है, समझिए। तो अगर कहते हैं ना कि एक बच्चे को बड़े होने में उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आप उनसे सब कुछ सीखते हो। तो आपके लाइफ में आपके मॉम डैड के बारे में ऐसा कुछ है जो अभी भी आप अप्लाई करते हो आपकी जिंदगी में, और अभी भी वो आप सीख रहे हो, एंड अभी भी वो आप चलता जा रहा है? तो ऐसे क्या चीज है जो आपका अम्मी का एंड अब्बू का आप अभी भी फॉलो करते अ, देखिए, तो एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो मेरे जो फादर थे, मैं जब 8 इयर्स की थी तभी वो एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी तबीयत हो? बहुत खराब होती है। तो तबीयत उनकी खराब मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही है। मैं जब मतलब हुई थी तब से उनकी तबीयत खराब रहती थी। तो मम्मी को देखा है स्ट्रगल करते करते, बहुत स्ट्रगल की है मम्मी। तो इस वजह से क्या, मुझे पापा का प्यार बोलिए
ये चीज़ मुझे नहीं मिला उतनी अच्छी तरीके से, तो मेरे लिए मेरी मम्मी-पापा दोनों ही मेरी मम्मी हैं। तो मैं अपनी मम्मी को देखी हूँ ना कि वो बहुत मेहनत करती हैं, अभी भी मेहनत करती हैं। मतलब मुझे मेरे भाई लोग को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट पापा के रहते भी वो बहुत मेहनत करती थी उस टाइम पे भी, बिकॉज़ मेरे पापा बहुत ही मतलब बीमार रहते थे। उनको उनका वन साइड पैरालाइज़ हो गया था और शुगर की प्रॉब्लम थी, तो इस वज़ह से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। तो उस टाइम भी मम्मी स्ट्रगल की हैं। पापा के बाद भी मम्मी के ऊपर एक बहुत प्रेशर था कि मैं थी, बेटी है, के बाद 2 बेटे हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो मतलब स्ट्रगल मेरी माँ करती गई है। तो इसी वजह से मम्मी को देख के ना आज मैं अपने आप को अपनी माँ की परछाई बोलती हूँ। और इनफैक्ट लोग भी बोलते हैं कि ये उनकी परछाई है पूरी-पूरी। क्योंकि मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है ना, आज भी उनकी एज हो गई है 60 नहीं हुआ है 58। तो अभी भी वो मेहनत कर रही हैं, काम करती हैं, काम करते-करते इनकम भी कर रही हैं। तो बस यही है, मेरे लिए मेरी मम्मी ने जो किया है, तो वो तो मैं उनके लिए तो मैं कर्ज़दार जिसको बोलते हैं ना, मैं उनकी कर्ज़दार हूँ। मैं धीरे-धीरे मैं उनको करती हूँ, मेरी माँ बोलती है मुझे कि तू क्यों करती है इतना मेरे लिए? तो मेरे ऊपर उनका एक कर्ज़ है, मैं उसको उतार रही हूँ धीरे-धीरे। ये चीज़ ना हर बेटी को, हर बेटे को करनी चाहिए। अपनी माँ को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम जो हैं, वो भी अपनी माँ के बदौलत ही हैं। तो अपनी माँ को सबको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी मदर की रिस्पेक्ट कीजिए। उनको देखिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए। ये नहीं है कि हाँ, उम्र हो गया है, तो उनको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कोई को अपने माता-पिता के लिए हमेशा स्टैंड रहना चाहिए। लेकिन आजकल के जनरेशन में मैं वो चीज़ देखती ही नहीं हूँ। आजकल की जनरेशन हो गया क्या, मम्मी-पापा को कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई कुछ समझता ही नहीं है, आजकल के टाइम पे। वेल सेड स्नेहा, एंड आई कैन रिलेट यू, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत लोगों का बहुत जर्नी देखा है, एंड खुद भी ऐसे दौर से गुजर चुका हूँ कि बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर के लिए करता है, एंड हमारे दुआ आपके साथ है कि आपकी अम्मी हमेशा फ़ख्र रहे आपको एक बेटी समझ के, आप बेटे बेटा हो उनके लिए, एंड आपके अब्बू जहाँ पर भी हो, आपकी उनकी दुआएँ रहमत आपके पास हमेशा रहे। बिकॉज़ माँ-बाप का स्टोरी, जर्नी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उनका जो जगह है, चाहे जितना भी कर ले लोग, कोई उसकी जगह ले नहीं सकता। आजकल के लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ, बच्चे आगे बढ़ गए, माँ-बाप को ओल्ड हाउस या ओल्ड एज रूम में छोड़ के चले गए। इनको ये नहीं पता कि एक दिन वो भी इसी दौर से गुज़रेगा जो आप लोगों के साथ करते हैं, या देखेगी, तो वो बंदा कौन है जो आपसे कुछ कहना चाहते हो? अ, मैं सबसे यही कहूँगी कि बस अपना आशीर्वाद देते रहिए, मेरे सर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि मैं अभी जहाँ पर हूँ उससे और आगे बढ़ सकूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, दोनों फैमिली को सपोर्ट करती रहूँ और हमेशा अपनी फैमिली को साथ में रख के आगे बढ़ूँ। बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि सबको लेके चलती रहूँ। जैसे है भगवान जितना दूर लेके जा रहा है, जैसी स्थिति में लेके जा रहा है, सबके साथ जाना चाहती हूँ बस, और वाओ! कुछ नहीं इंशाअल्लाह, चाहिए। इंशाअल्लाह आई होप यू विल कंटिन्यू लाइक दैट। स्नेहा, हमने हमारी टीम के साथ आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू नाउ टू प्ले दैट, एंड आई विल आस्क माय टीम टू म्यूट। हाय, मेरा नाम निकिता है और मैं वाराणसी से हूँ। मैं स्नेहा दी से मिली थी, वाराणसी में एक इवेंट हमारा हुआ था, मिशन राइस उसमें। उसके पहले हम लोगों ने कॉल पर बात की थी, तो बात से ही मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, मीन्स बहुत ही काइंडफुल लेडी लगी थी। एंड जिस एंड द डे जब मैं उनसे मिली थी, तो वहाँ पर मैंने जो इमेजिनेशन की थी उनके लिए, वो उससे भी ऊपर निकली। बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही हंसमुख नेचर की, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही केयरिंग है। सबके लिए वो रेडी रहती हैं, किसी भी हेल्प के लिए आप बोल दो तो वो उसके लिए अवेलेबल रहती हैं। एंड शी इज़
सो प्रिटी लेडी। एंड हमारी वो मीटिंग, वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल थी, जो हम लोगों ने कुछ पल बिताए थे साथ में। इवेंट के दौरान ही हम शायद मिले थे, बट वो मीटिंग हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। वहाँ पर मतलब मैंने उनके बारे में जाना था, उनके नेचर को समझा था, जैसा वो इंटरेस्टिंग हैं, उनकी बातें, उनकी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें, मतलब जैसे आपको ये देखकर लगेगा ही नहीं कि वो कोई स्ट्रेंजर है, वो बिल्कुल फ़ैमिलियर हैं। एंड जो स्पेशल मेमोरी हमारी है वो तो मैंने बताया कि हमारा इवेंट ही है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पल हम लोगों ने बिताए वो शायद मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी ही रहेगी, वो कभी भी भूल नहीं सकती मैं। एंड उनके लिए मेरी दिल से प्रार्थना है कि वो जो भी डिज़र्व करती हूँ वो उन्हें मिले। एंड थैंक यू। मेरा नाम सुखबीर कौर है। मैं तरन तारण पंजाब से हूँ और मैं स्नेहा जी के लिए बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि स्नेहा मेरी फ्रेंड है और स्नेहा आगे बढ़े। स्नेहा बहुत अच्छी लीडर है। वो जिस भी फील्ड में जाती है बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। थैंक यू सो मच। मेरी बेस्ट विशेष है कि वो जहाँ भी जाए, जिस काम को भी करे, वो बहुत अच्छे, बहुत सक्सेस हो और सुपर डुपर हिट हो। Sneha, I'm Sinari Di. How are you? So Sneha, wish you a very very good luck. भाई तुम बहुत बढ़िया कर रही हो एंड आगे भी इसी तरह से आगे भी अच्छा अच्छा करती जाओ और चमकती जाओ। तुम चमकोगी तो मेरा भी नाम साथ में चमकेगा, बिकॉज स्नेहा सुनहरी दोनों जुड़े हुए हैं, है ना स्नेहा? स्नेहा के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, बहुत ही हार्ड वर्किंग ये लड़की है। हमारे एक सेलर के लिए हम काम करते थे, एक जिस फर्म के लिए हम काम करते थे, वहाँ पे हम लोग वीडियो कैटलॉग्स बनाते थे एंड ट्रेनिंग भी देते थे। उसी दौरान मेरी स्नेहा से मुलाकात हुई थी एंड स्नेहा से मिलते ही मुझे इतना अच्छा लगा था। स्नेहा के अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं कि ये किसी भी चीज़ को, चाहे मुश्किल हो, ईजी हो, इसको आता हो या नहीं आता हो, ये उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करती है, उसको हर हालत में सीखना चाहती है। बहुत ही ब्रिलियंट है एंड आगे बढ़ने की इसकी जो चाहत है, इसको आज कहाँ से कहाँ तक लेकर आई है। मेरी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ है स्नेहा के साथ। ड्यूरिंग हमारे वो वीडियो बनाने वाले टाइम के दौरान हम लोग इकट्ठे मेहनत करते थे, वीडियोस बनाते थे, ट्रेनिंग लेते थे, देते थे, एक दूसरे के ऊपर मस्त कमेंट्स भी करते थे, एक दूसरे को हम डांटते भी थे, एक दूसरे के साथ लड़ भी पड़ते थे एंड एक दूसरे की तारीफ़ किए बिना भी हमें चैन नहीं आता था। तो बहुत सारी इतनी मीठी मीठी यादें स्नेहा के साथ जुड़ी हुई हैं कि शी इज़ जस्ट लाइक माई छोटी बहन, जिसको मैं जब चाहूँ डांट सकती हूँ, जिसको मैं जब चाहूँ कुछ भी कह सकती हूँ। पूरा हक है मुझे स्नेहा के ऊपर। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्नेहा, आपकी ये जो क्वालिटी है, ये आपको सबसे यूनिक बनाती है। आप कुछ भी सीखना चाहते हो, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो लगन है एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो विश यू अ वेरी वेरी गुड लक फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, योर सुनहरी दीदी। ऐसे ही लगन के साथ आगे बढ़ो, मेहनत करो और अपना नाम और चमकाओ। लव यू स्नेहा। हेलो, मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। स्नेहा मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम कभी मिले नहीं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड बने थे। हम लोग रीसेलिंग करते थे साथ में, तो हम लोगों का वहीं से हमारी कंपनी ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम लोगों की जान पहचान हुई थी। कभी मिले ना, मिलने के बावजूद भी अभी लगता ही नहीं है कि स्नेहा से मैं कभी मिली नहीं हूँ या उसे देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं कि मतलब शायद जिनसे हम रोज़ मिलते हैं ना, उनसे भी इतना अच्छा नहीं एक दूसरे को जानते हम जितना कि स्नेहा और हम लोग एक दूसरे को जान गए हैं। स्नेहा की एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, एकदम दूसरे की हेल्प करने के लिए आ जाती है। बहुत ही स्वीट पर्सन है। और उसकी एक मेमोरी मुझे हमेशा याद है कि जब फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने उससे बात की थी तो उसे आंटी बोला था। तो उसने एकदम यही बोला था कि मैं बहुत मारूंगी अगर जो मुझे आंटी बोला तो। मतलब उसको आंटी आंटी मत बोलिए बस, बाकी सब ठीक है। Hi, this is Lavi Srivastava, co-founder and CMO of Highway Hands Private Limited from Lucknow. मैं स्नेहा से ऑनलाइन वेबसाइट एक है उसके थ्रू मिली थी और वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है एंड वो मुझे बड़ी बहन मानती है और मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन है।
और हम कभी भी सामने से मिले नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम कभी एक दूसरे से सामने से मिले नहीं हैं। हमारी लगभग हर अल्टरनेट डेज पे बात भी होती है, हर चीज़ शेयर करते हैं, बर्थडेज होता है, हम दोनों लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजते हैं, जबकि सामने से मिले नहीं, लेकिन कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हम सामने से नहीं मिले, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है वो दिल से होती है, सामने मिलने ना मिलने से नहीं होती है। और स्नेहा के साथ अगर मैं कोई मेमोरी की बात करूँ, तो हम जिस वेबसाइट के थ्रू हम मिले थे, वहीं पे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा था, कैटलॉग मेंटोरशिप, जिसमें मैं और स्नेहा मेंटोर मेंटोर थे जो गाइड करते थे लोगों को। तो उसमें हम लोग बहुत मस्ती करते थे, हम लोगों का एक अलग से ग्रुप था जिसमें हम लोग खूब चैटिंग करते थे, खूब मज़े करते थे। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो मेरी बहुत स्वीट मेमोरी है। और स्नेहा की ने एक मुझे बर्थडे पर सरप्राइज़ भेजा था, एक पिलो जिसमें मेरी फ़ोटोग्राफ्स मेरी बेटी के साथ थी। सच में वो इतना लविंग था। और स्नेहा, मेरी विश है कि तुम खूब बढ़ो, खूब नाम रोशन करो, बहुत बड़ी स्टार बन जाओ, तुम्हें सब जाने। हाय टीम, मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। और आज मुझे ये खुशी है कि मैं स्नेहा जी के बारे में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला इनके बारे में कुछ बोलने के लिए, आज मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और स्नेहा जी इतने हार्ड वर्किंग है और इतने मतलब लाइक स्ट्रांग वुमेन है, तो जो भी चाहे, जैसे कि कुछ भी करना है, अगर ये मतलब मन से करते हैं और इनको ऐसे दिल लगाते हैं कि जैसे अगर कोई सोच लिया उन्होंने कि ये चीज़ करना है मुझे, तो वो करके दिखाएंगे। और इनको मैं 4 साल से जानता हूँ और ये मेरे क्लाइंट थे, जैसे कि मैं इनका मैनेजर था और वहाँ पे मैं कुछ सिखाता था इनको। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनको क्या सिखाऊं, क्योंकि जब पूरा ये जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं लाइक XYZ ये जानते हैं, तो मैं ABCD क्या सिखाऊं इनको। और उसके साथ साथ जैसे कि इनको मैं 4 साल से जब जानता हूँ, तो बहुत ही सीखा मैंने इनसे भी। और ऐसा लगता है कि एक लड़की होके और घर संभालते हुए इतने सारे काम करना और ये मंजिल तक पहुंचना इतना इजी बात नहीं है। और बहुत सारे वुमेन्स और बहुत सारे लेडीज़ जो हैं सिर्फ घर पे स्टिक हो जाते हैं, जैसे कि बस किचन के काम, बच्चों को संभालो, घर संभालो, बस यही होता है। ये सब कुछ करते हुए भी उनके प्रोफेशनल लाइफ कभी इन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे कि एक रीसेलर है, वुमेन एंटरप्रेनर है, बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि लोगों को एजुकेट करना कुछ कुछ चीज़ों का और मोटिवेट करना। और देखो एक टैलेंट इनके पास है, जैसे लोगों को एंटरटेन करना। जैसे अभी रील्स बनाते हैं, तो इनके जो रील्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे मोटिवेशनल होती हैं। और उसके साथ साथ जो इनके साथ मेरा मेमोरी है वो बहुत ही अलग है। जैसे कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम जो पहली बार हम मिले थे, तो बहुत अच्छा मेमोरी था इनके साथ। जैसे हम बनारस में मिले थे और कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इनसे मिलूँगा, क्योंकि बैंगलोर से कोलकाता बहुत दूर है और मतलब कभी कभी मौका मिल नहीं पाएगा। और इतना अच्छा मौका मुझे मिला इनसे मिलने के लिए और बहुत कुछ चीज़ें मैंने इनसे सीखा। और इतने स्ट्रांग वुमेन हो आप स्नेहा जी, बस ऐसे जाते रहो। कभी कुछ ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप कर पाओगे, हर चीज़ आप कर पाओगे। मुझे पता है कि आप इतने सारी चीज़ें कर लिया है, तो कोई चीज़ आपको मतलब बड़ी नहीं दिखती, मतलब कोई काम आपको बड़ा नहीं दिखता। और ऐसे ही करते रहो और आपका दोस्त आपके साथ हमेशा है। आपको कैसे लगा ये सरप्राइज? अरे बाप रे, लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब मेरी जिंदगी का आधा पन्ना खोल के रख दिया। तो आप इनको कुछ कहना चाहते हैं, जो आपके लिए इतना ब्यूटीफुल मैसेजेस भेजे हैं, इतने प्यारे दुआएं आपके लिए भेजे, उनको क्या कहना चाहते हैं? सबको बस थैंक यू कहना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही मेरे साथ रहे ये लोग, सब लोग, बस सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड हम भी उनको बहुत शुक्रगुजार करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाला आपके लिए एंड हमारी टीम को इतना टाइम दिया कि आपके लिए कुछ भेज सके।
थैंक यू सो मच एवरीवन आउट देयर। इसी के साथ हम लोग एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वी विल बी मूविंग टू आवर सेगमेंट नंबर 3 एंड सेगमेंट नंबर 4। सेगमेंट नंबर 2। तो स्नेहा, हमारा सेगमेंट नंबर 3 है रैपिड फायर। इसमें सिर्फ एक ही रूल है, आप जो भी सवाल पूछा जाएगा आपको फटाक से आंसर देना पड़ेगा एंड आंसर बी ऑनेस्ट। और अगर आपने जल्द से जल्द आंसर दे सके तो आपको हमारी तरफ से कस्टमाइज हैम्पर मिलेगा एंड दैट इज ओनली अबाउट स्नेहा इन दैट हैम्पर। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कौन सा रहा सो फार? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा कौन सा सक्सेसफुल रहा, लाइक बहुत ज्यादा फेम हुआ आपका? सेल हुआ? हाँ। क्लोथिंग। ओके, आपको क्या लगता है कि आपको स्कूल के टाइम पे सबसे ज्यादा आपको क्या याद आता है स्कूल का टाइम का? स्कूल के फ्रेंड्स, कैंटीन। ओके, आपका आपका विलेज, आपका गांव में बनारस में क्या ज्यादा मिस करते हो जो कोलकाता में नहीं है? गंगा घाट की आरती। ओके, अगर आपको मौका मिले कि आप बाहर जाओ, बाहर मुल्क में, तो आप कौन से कंट्री में जाना पसंद करोगे? दुबई। वाओ, वी विल मीट यू सून इंशाल्लाह। अगर आपने इतने सालों लाइक बहुत सारे कुछ हो गया कोविड की वजह से आप नहीं मिले, तो ऐसा कौन सा शख्स है जिससे आप मिलना चाहते? मेरी मम्मी से। आप उनको क्या कहना चाहोगे थ्रू इस एपिसोड? जल्दी से ये खत्म हो तो मैं अपनी मम्मी के पास जाऊं, मुझे मायके जाना है। उनसे मिलना है, उनको हक करना है। ओके, आप कभी भी लिफ्ट में अटक गई हो कभी भी? या रिसेंट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, सॉरी, झारखंड में गई थी ना, झारखंड। वहां पे एक्चुअली अचानक से लाइट ऑफ हो गई थी लिफ्ट में, तब फिर वो सिग्नल वो जो होता है ना येलो वाला बटन दबा के सायरन बजा के बाहर निकलना पड़ा था। जनरेटर चला के। आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? डर अंधेरे का। ओके, आपको पहला याद है जो आपको लगता है कि अभी भी वो याद करते तो आप बहुत मुस्कुराते हो, वो कौन सा मेमोरी है? मेरे पापा। वाओ, आप क्या अल्लाह ताला से ज्यादा क्या शुक्रगुजार हो? व्हाट यू आर वेरी थैंकफुल फॉर? सबसे ज्यादा शुक्रगुजार अगर मैं तो अपने हस्बैंड के लिए हूँ कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला है और इतनी अच्छी फैमिली मिली है, लिटरली। अब क्या अच्छा खाना पका सकते हैं? ओह, नॉन वेज। वेज। आपको कोलकाता का कौन सा खाना ज्यादा पसंद है? रसगुल्ला। वाओ, हमारे भी रसगुल्ला दीजिएगा इंशाअल्लाह कोलकाता से। वो जो एक गलती है पर वो बहुत बड़ा इश्यू बन गया हो। अपनी फ्रेंड से जस्ट ऐसे ही मजाक मजाक में बोला था, उसको बहुत बुरा लग गया था, उससे मेरी दोस्ती खत्म हो गई। ओहो, आई होप शी विल गेट बैक टू यू। अभी भी सॉरी बोलती हूँ कि वो मजाक था। ओके, सबसे ज्यादा बड़ा झूठ आपको कौन क्या पता चला कि हाँ वो बात झूठ है? झूठ, मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करके आए थे, मुझे स्मेल पता है, पता चल रहा है कि हाँ है, सीधा बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं पिया हूँ। हो गया, पकड़ा गए। आप अपने आप से लाइक स्नेहा, लाइक व्हाट डू यू लव अबाउट योरसेल्फ? आपको क्या पसंद है आपका? मेरा खुद का पसंद, मुझे सबसे ज्यादा पसंद अगर कुछ है तो वो मैं अपने मतलब क्लोथिंग, मैंने वैरायटी ऑफ ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है अपने लिए, मुझे चाहिए ऐसा। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपसे क्या पूछना बंद कर दें? मेरी इनकम पूछना बंद कर दें। ओके, अगर आपके लिए पैसा अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो लाइफ में ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फैमिली। सेट, आपको आपके बच्चे में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? उससे क्या ऐसा पसंद है जो आप बहुत प्यार करते हो? लॉयल्टी। गुड। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर हस्बैंड कि वो आपको क्या एडवाइस करे? लाइक व्हाट डू यू वांट टू से टू हिम थ्रू दिस एपिसोड? मैं उनको क्या एडवाइस करूं? कि उनके लिए एडवाइस के लिए कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बस हाँ
अभी तो स्मोकिंग भी बंद कर दी है, वो भी बंद कर दी है। वाओ, वेल सेड। अगर आपको मौका मिला कि आप कुछ करें ताकि लोगों का मदद हो, तो आप क्या करना चाहोगे? मैं गरीबों को खाना देना चाहती हूँ, उनको पेट भर के उनका पेट भरना चाहती हूँ, मैं उनके लिए रहने की जगह बनाना चाहती हूँ। इफ पॉसिबल हुआ कभी जिंदगी में, अगर भगवान मेरे लिए कुछ, मुझे अगर कहीं स्टैंड कर दिया, तो मैं पक्का उनके लिए एक अनाथ आश्रम बनाना चाहती हूँ। वेल सेड। अगर हमारे जो फ्रेंड लायक है, स्पेशली इंडिया में, कोलकाता में, सब लोग हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर जो हमारे इतना कोविड की वजह से जंग कर रहे हैं, तो आप उन सारे सबको क्या कहना चाहोगे? उन सबको मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि आज वो सफर कर रहे हैं, तो हम लोग अपने घर में मतलब जिंदा बैठे हैं, ठीक से हैं। अगर वो आज स्टैंड नहीं होते तो आज हम सब कहाँ होते, भगवान ही। ओके। एक स्नेहा का आपको कोई एक टैलेंट जो लोगों को पता नहीं है, वो क्या टैलेंट है? सिंगिंग। ओह रियली, यू सिंग? तो हमारे लिए 2 लाइन तो पक्का बनता है, तो आप 2 लाइन सिंग कीजिए हमारे लिए। अच्छा ठीक है, जरूर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, जरा रहना दिल के करीब होके। थैंक यू। वाओ स्नेहा, अमेजिंग। इसी के साथ हमारा सेगमेंट नंबर 3 यहीं पे खत्म होता है। You did a great job and really Sneha, your voice is amazing. You should try to do that singing competition होता है ना इंडिया में, हिस्सा लेना चाहिए आपको उसमें। नहीं हो पाता। ओके, इसी के साथ हम हमारे लास्ट सेगमेंट पे पहुंचते हैं। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आवर शो, क्योंकि हमने ये जो शो बनाया है इसी वजह से बनाया है। आपका ऐसा ख्वाहिश जो आप चाहते हो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, तो वो क्या हो? मेरी ख्वाहिश है, सबसे पहली ख्वाहिश मैं आपको बता दूं, मुझे अपने बेटे को एक बहुत अच्छी जगह स्टैंड करना है। वो एक अच्छी जगह स्टैंड होगा, और अगर मेरे जो कुछ सपने जो मैं छोड़ के आई हूँ ना, वो पूरा करेगा। मुझे उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो मेरी ये है जिंदगी में, कि उसको एक ऐसी मुकाम पर पहुंचाऊं कि जो चीज मेरा छूट गया है वो पूरा करे, वो लोगों के लिए करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई होप आपका ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरा हो, और हमारे अगले सीजन में आपका बेटों के साथ इंशाल्लाह इंटरव्यू हो, या क्या पता वो एक बड़ा सुपरस्टार बन जाए आप जैसा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्नेहा, ये एपिसोड खत्म करने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, या हमें जो ये एपिसोड देखेगा? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले आप चैट विद ख्वाहिश को मैं थैंक यू कहूंगी कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए तहे दिल से थैंक यू। और सबको कहूंगी स्टे सेफ, घर में रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। और मैंने वुमेन्स को कहना है कि प्लीज घर में बैठ के मत रहिए, जो भी हो रहा है, जिससे भी हो सकता है आपकी इनकम हो सके काम कीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, किसी और के लिए नहीं। अपनी जिंदगी जीने के लिए आपको स्टैंड होना है। Really well said, Sneha, and that's the best strong message इस episode, इस entrepreneur special episode पे message जो हम लोग को मिला है, that woman power is really important. इसी के साथ स्नेहा, thank you so much for your time. I had a great time with you, and I hope you do a great job in your life. Thank you so much to watch today's episode, and I hope you love the way she's shared her journey and experience. Remember that every person has their own skill. Don't let other people to put you down. And I really request people out there, stop your negativity and wrong judgments about others, because instead of wasting time in all of this, better implement such something good in your life that you can also be a rising star. And through Sneha, we have really learned so many things. And she says that all the housewives out there must work, must get established, must do something for themselves, for their family. And we salute her and entire women in the society.
This episode was such an amazing because she really made me emotional when she shared that every person out there should really respect not only their family, especially their mom and dad. Remember that there are two pillars where we should never ever hurt them because without them life is very very incomplete. It's full of darkness. And whatever you do with them, remember you have to go through the same phase, same journey. So my advice to everyone out there, love your family, love your mom and dad, stay connected, be connected with them. As I always say in all the episode, please do wear masks, do sanitize whenever required, maintain social distancing and stop gathering because things are under control and we believe that we will be interacting again face to face if possible. Only on this platform because we say that hashtag every person has a story to tell. If you think your story is another inspiring story, reach to us and we are really love to hear about you. And see you soon next week, same channel, same show. It's me Muhammad signing out. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.